हेलो माय फ्रेंड्स एंड हाउ आर यू ऑल। सो गाइस, आप लोगों के काफ़ी कमेंट आ रहे थे कि सैमी और रितिका वाली स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट प्लीज़ अपलोड कर दो। अब तो सब कुछ ठीक हो गया तो कुछ अच्छे अच्छे से मोमेंट हमें भी देखने को मिल जाए। तो अभी स्टार्ट करते हैं हमारी स्टोरी को, रितिका एंड सैमी लव स्टोरी। रितिका और सैमी के लास्ट पार्ट में कुछ यूँ था कि सैमी जो होती है वो रितिका की यादों में ही अपनी ज़िंदगी गुजार रही होती है, और वहाँ पे रितिका का हाल भी कुछ ऐसा होता है। वैसे तो अपनी लाइफ में वो आगे बढ़ चुकी है, बट फिर भी वो सैमी को खुद से दूर नहीं कर पा रही थी, मतलब उसकी यादों को। और उसे जब जब सैमी की याद आती है वो तब तक उसे फ़ोन कर लेती। लेकिन कहते हैं ना कि अगर किस्मत को कुछ और मंजूर हो तो कुछ ना कुछ हो ही जाता है। तो ऐसा ही कुछ रितिका के साथ भी होता है। रितिका को वापस से सैमी की ज़िंदगी में आना होता है, इसीलिए उसकी वो ज़िंदगी में कुछ ऐसा होता है। वो तो आप लोगों ने सुन लिया होगा ना नेक्स्ट पार्ट में, सॉरी लास्ट पार्ट में। और अगर नहीं सुना हो तो प्लीज़ जाके सुन लेना। खैर, उसके बाद रितिका जो होती है वो सैमी के पास एक दिन अचानक से चल जाती है। मॉर्निंग में सैमी उस वक्त उठी होती है, और जब वो अपने घर का गेट खोलती है तो उसके सामने रितिका होती है। तो देख करके काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाती है कि रितिका यहाँ तुम कैसे। और उसके मन में काफ़ी ज़्यादा सवाल होते हैं। तो वो सारे सवाल जो है वो रितिका से पूछ लेती है, और रितिका उसे सब कुछ बता देती है। तो सैमी इस वक्त रितिका के बेबी के साथ, जिसका नाम समीर होता है, उसके साथ खेल रही होती है। और रितिका जो होती है वो पूरे घर को देख रही होती है। और इतने में सैमी के घर की डोरबेल बजती है। तो सैमी जो है वो समीर को तो रितिका के हाथ में देती है, और खुद गेट खोलने चल जाती है। इतने में रितिका जो है वो समीर को अंदर ले जाती है दूसरे रूम में। और वहाँ पे सैमी जब गेट खोलती है तो देखती है कि जो उसके घर में मेड काम करती है वो होती है। और जब वो घर के अंदर आती है तो वो घर की हालत देखती है, मतलब कि आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था कि हर चीज़ अपनी जगह पर हो, यहाँ तक कि घर में इतनी सफाई हो। वो देख करके थोड़ा सा शौक हो जाती है, फिर वो सैमी की तरफ देखती है। सैमी का ध्यान कहीं पे भी नहीं होता, उसके चेहरे पे बस स्माइल होती है, और वो बार बार मुस्कुरा रही होती है। और वहाँ पे उस मेड को समझ नहीं आ रहा था ना कि ऐसा भी क्या हो गया है। मैंने कभी इस इंसान को मुस्कुराते हुए तो नहीं देखा, हमेशा देखा है तो रोते हुए। लेकिन वो फिर भी सैमी से पूछ लेती है कि आज आपका घर कुछ ज़्यादा ही साफ़ है। तो सैमी कहती है हाँ, वो क्या है ना कि इस घर की मालकिन जो आ गई है। तो उसको समझ नहीं आता ना, मालकिन आ गई है। इतने में रितिका जो होती है वो समीर के साथ बाहर आ जाती है। तो जब वो मेड रितिका को देखती है तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। तो अब रितिका को समझ नहीं आता ना कि चलो, सैमी का तो ठीक है, उसकी आंखें खुली की खुली रह गई, ये मुझे ऐसे क्यों देख रही है। तो रितिका जो है वो सैमी को इशारा करती है कि क्या हुआ। तो सैमी तो अपनी दुनिया में मस्त, वो कुछ भी नहीं सुन रही होती। तो वो मेड जो होती है वो अपने आप को थोड़ा सा मारती है ना कि मैं सपना तो नहीं देखती हूँ, ये क्या है। तो वो सैमी के पास आती है कि "अ, सैमी बेटा, ये मैं क्या देख रही हूँ।" तो सैमी कहती है हाँ आंटी, बिल्कुल सही देख रहे हो आप। क्या, मैं भी शौक में थी, अभी जा कर के खुद को संभाल पा रही हूँ। जो आप देख रहे हो बिल्कुल सच है। तो अब रितिका को समझ में आ रहा होता है ना कि अच्छा, तो ये मेरे बारे में पहले से जानती है, लेकिन मुझे इतने अच्छे से जानती है कि मुझे पहचान लिया, ये कैसे पॉसिबल है। भला इस हॉल में तो कहीं पे भी मेरी तस्वीर नहीं है। लेकिन फिर वो इन दोनों को होश में लाते हुए कहती कहाँ खो गए हो। तो सैमी कहती कहीं नहीं कहीं नहीं आंटी, आप मैं आपसे ये कह रही थी कि काम तो आज हो ही गया है, तो आज तो कोई काम नहीं है, आप जा सकती हैं। तो आंटी कहती हाँ, पर ये सब कुछ इसने किया। तो सैमी जो है वो रितिका की तरफ इशारा करती है, इन्होंने किया है ये सारे काम आज। लेकिन इतने में सैमी का जो है वो फ़ोन फ़ोन बज जाता है। तो वो अपना फ़ोन रिसीव करने के लिए बाहर चल जाती है। तो रितिका जो है वो उस आंटी के पास आती है कि आप मुझे पहचानते कैसे हो। तो वो रितिका से कहती है कि तुम्हें भला कौन नहीं पहचानता, जो इस घर में आता है वो तुम्हें ना पहचाने, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। या फिर कह सकते हैं कि जो सैमी के करीब है वो तुम्हें ना पहचाने, ऐसा हो नहीं सकता ना। तो रितिका को समझ नहीं आता ना, कहना क्या चाहते हो आप। तो वो जो आंटी होती है वो रितिका को सैमी के रूम में ले जाती है। और जब रितिका वहाँ जाती है तो वो शॉक हो जाती है ना कि ये क्या है। क्योंकि पूरे रूम में सिर्फ रितिका की तस्वीर होती है, सिर्फ रितिका ही रितिका की होती है। बस कई जगह सैमी और रितिका की तस्वीर होती है, मगर पूरे रूम में सिर्फ रितिका की होती है। ऐसा कह सकते हैं कि 100 में से सिर्फ 2% तो सैमी की तस्वीर होती है, बाकी 98% तो सिर्फ रितिका की तस्वीर होती है। रितिका ये देख करके काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है, और उसकी आंखें भर आती हैं कि इस कमरे में मेरे अलावा तो शायद किसी की तस्वीर है ही नहीं। तो आंटी कहती हाँ, क्या है ना कि सैमी की सुबह भी तुमसे बात करके होती है, और उसकी रात भी तुमसे बात करके ही होती है। जब तुम यहाँ नहीं थी तो वो तुम्हारी तस्वीरों से बात कर लिया करती थी, गुड मॉर्निंग भी तुम्हें विश करती थी और गुड नाइट भी तुम्हें विश करती थी। कुछ खाती भी थी तो सबसे पहले तुम्हारी तस्वीर के सामने जा कर के ये मैं खा लूँ वो मैं खा लूँ। कई बार तो मुझे ऐसा लगता था कि ये इंसान पागल तो नहीं है। लेकिन उसके बाद जब इनके दोस्त आए और उन्होंने बताया इनके साथ क्या हुआ है, तो मुझे एहसास हुआ। और फिर जितना ये काम करते हैं, दिन रात काम करती रहती है, उस हिसाब से तो ये भी लगता है कि ये पागल तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती है। तो रितिका जो है फिर हंसने लग जाती है कि हाँ वो तो ठीक है, काम के टाइम तो बस काम काम काम। खैर, मेरे बारे में और क्या क्या पता है
तो आंटी कहती है तुम्हारे बारे में तो बहुत कुछ बताया, अगर कभी तुम्हारा टॉपिक छिड़ जाता है ना तो उसके बाद बातों की कमी नहीं होती। तो वो इतना बोलती है कि शायद उसे चुप कराना थोड़ा पॉसिबल कम हो। तुम्हारा जिक्र आते ही तो उसके पास बातों की कमी नहीं रहती ना, एकदम धनी हो जाती है। और तुम्हारे अलावा किसी भी टॉपिक पे अगर उससे बात कर ली जाए तो गिनती के 2 शब्द बोलती है सिर्फ। तो रीति कहती है अच्छा आप यहाँ पे कब से हो? तो वो कहती है हाँ मुझे हो गया 1 डेढ़ साल। क्यों? तो रीति कहती है फिर मुझे बताओ ना कि ये डेली क्या करते थे, अगर आपको कुछ आइडिया हो तो। तो आंटी कहती है मुझे सिर्फ सुबह का आइडिया है ना, मतलब 2-3 घंटे क्या होता है, बाकी उसके बाद ये क्या करती है मुझे नहीं पता। और शाम को 1-1.5 घंटे का सिर्फ, क्योंकि मैं सुबह शाम जब आती हूँ तो देखती हूँ कि तस्वीर तुम्हारी इसके हाथों में ही हो और ये बस उसी से बात कर रही होती है। तो रीति कहती है और इसके अलावा? तो आंटी कहती है इसके अलावा बेटा मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें जो जो बातें जाननी है तुम खुद सैमी से क्यों नहीं पूछ लेती हो, मुझसे क्यों पूछ रही हो? तो रीति कहती अरे वो मुझे बताएगी नहीं ना, इसलिए वो बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करेगी कि वो मेरे बिना रह नहीं पा रही थी या कुछ भी हो। अगर मैं उसके साथ हूँ ना तो कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी, हमेशा ये दिखाएगी आई एम स्ट्रॉन्ग और कुछ भी शेयर नहीं करेगी। इसलिए मुझे बताइए ना मेरे बिना इसने क्या क्या किया है, मुझे जानना है। या फिर कोई ऐसा इंसान है जो हर वक्त इनके साथ रहता हो, जिससे मुझे कुछ हिंट मिल सके, मुझे कुछ पता चल सके आखिर इन्होंने किया क्या है। तो वो कहती है कि अब बेटा मुझे तो ऐसे नहीं पता है, मैं तो तुम्हें वही बता सकती हूँ जो मुझे पता है, बाकी और सब कुछ तो तुम्हें सैमी से ही पूछना पड़ेगा, वही तुम्हें बताएगी। तो इतने में सैमी जो होती है वो रूम में रहती है कि रितिका तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो रितिका तो कुछ नहीं। तो वो आंटी जो होती है वो बाहर चल जाती है। तो रितिका जो होती है वो सैमी के करीब जा रही होती है। तो सैमी कहती है क्या कर रही हो रितिका? तो रितिका कहती है कि क्या कर रही हो, पहली बार कर रही हो क्या? तो सैमी कहती है रितिका थोड़ा सा दूर हो जाओ। तो रितिका कहती है क्यों, तुम्हें शर्म क्यों आ रही है? तो सैमी कहती शर्म नहीं आ रही है बट रितिका थोड़ा सा दूर हो जाओ ना तुम। तो रितिका जो है वो उसके बिल्कुल करीब करीब और करीब जा रही होती है और सैमी के कदम जो है वो पीछे की तरफ हो रहे होते हैं, मतलब कि वो पीछे चल रही होती है और रितिका आगे आगे बढ़ रही होती है। तो सैमी जो है फिर दीवार के सहारे से लग जाती है। तो रितिका कहती क्या बात है, शादी से पहले तो तुम मुझे दीवार के सहारे लगाती थे, अब मैंने तुम्हें लगा दिया, क्या हुआ सैमी? तो सैमी कहती है आप कुछ भी नहीं हुआ रितिका, समझने की कोशिश करो। समीर 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 रो रहा है, समीर के पास जाओ ना, मैं इसीलिए तो तुम्हारे पास आई थी। तो रितिका कहती है समीर रो रहा है? मुझे तो समीर की कहीं आवाज़ नहीं आ रही, कहाँ रो रहा है, तो मुझे कुछ सुनाई दे रहा है? तो सैम कहती है अब कुछ कुछ सुनाई नहीं दे रहा। तो रितिका जाती है फिर उसके गले में अपनी बाहें डाल देती है। तो सैम कहती है क्या कर क्या रही हो तुम रितिका? तो रितिका की हिम्मत तो बढ़ रही होती है, उसे बड़ा मज़ा आ रहा है क्योंकि सैमी इतना घबरा रही होती है। उसने पहली बार देखा होता है कि सैमी घबरा रही है, वरना तो उसे जितना मालूम है सैमी कभी नहीं घबराती ऐसी चीज़ों में। तो उसको छेड़ने के लिए और नज़दीक जा रही होती है कि क्या हुआ, पहली बार थोड़ी ना कर रही हूँ जो तुम इतना घबरा रहे हो, क्यों नर्वस हो रहे हो? तो सैमी कहती है नर्वस, और मैं क्यों नर्वस होंगी, और तुम कोई अजनबी नहीं हो, मेरा मेरा प्यार थी तुम। तो रितिका जो है वो उसे ऐसे देखती है प्यार थी, प्यार हूँ नहीं। तो सैमी कहती है नहीं नहीं मतलब मेरा प्यार हो तुम, मेरा प्यार हो, मैं तो बस ये कह रही थी कि ये कोई टाइम नहीं है ना रितिका सुबह सुबह। तो रितिका कहती है टाइम नहीं है, तुम ऐसी बातें कब से करने लग गए, बोरिंग हो रही हो तुम तो सैमी कहती मैं कोई बोरिंग बोरिंग नहीं हो रही हूँ, मैं क्या बोलूँ तुम्हें, देखो देखो अभी तुम मिली मिली हो ना, थोड़ा टाइम लो, खुद को समझो, मेरे को समझाओ। तो रितिका कहती है कि ये क्यों, 4 साल पहले भी तो तुम्हें समझाया था, ओह सॉरी सॉरी 4 साल का रिश्ता है हमारा, 2 साल ही तो हुआ है, भी थोड़ा सा अलग अलग हुए, उसमें भी तो हम बात करते ही थे ना। तो तुम ये फालतू की बकवास छोड़ो और चलो मुझे तुम्हें किस करना है ना। तो सैमी उसको पीछे कर देती है नहीं बिल्कुल भी नहीं। तो रितिका अब क्या है यार सैमी, देखो अब मुझे गुस्सा आ रहा है ना, तुम ऐसे बिहेव कर रहे हो ना, आई डोंट लाइक, चुपचाप से मेरे पुराने वाले सैमी बन जाओ तुम, जो हर वक्त मेरे करीब रहता था। ये क्या है तुम नाटक कर रहे हो, तुम शर्मा रहे हो। तो सैमी कहती है यार मैं शर्माने वाली कोई बात थोड़ी ना है यार इसके अंदर, बट रितिका ट्राई टू अंडरस्टैंड, अभी अभी तो तुम आई हो और अभी अभी ऐसे। तो सैमी कुछ और भी बोल पाती, इससे पहले रितिका जो है वो उसके लिप्स पे अपने लिप्स रख देती है और अब उसको अपने बिल्कुल गले से लगा लेती है। तो कुछ देर तक ऐसे ही रखने के बाद फिर सैमी जो होती है वो खुद से कंट्रोल कर देती है और वो खुद ही अब रितिका को किस करने लग जाती है। लेकिन इस वक्त जो किस होती है वो एक दूसरे के इमोशंस में इतनी ज़्यादा मिल जाती है कि इन दोनों को एहसास भी नहीं होता कि ये कितने वक्त से अब एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं। या फिर ये भी कह सकते हैं कि सिर्फ एक किस से ये अपने पुराने वाले रिश्ते में चले जाते हैं, जब एक दूसरे को ये इतना प्यार करते थे, एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते थे। और इस किस के दौरान ही इन दोनों के दिमाग में एक दूसरे के साथ बिताए वो हर पल जो एक दूसरे को खुशी देते थे, मतलब कि हर वो अच्छी यादें इन दोनों के दिमाग में चल रही होती हैं, और जितनी वो यादें चल रही होती हैं उतना ही ज़्यादा एक दूसरे के प्यार में और खो रहे होते हैं और एकदम डीप किस कर रहे होते हैं।
और कुछ देर तक एक दूसरे को ऐसे किस करने के बाद जब हल्के से एक दूसरे से दूर होते हैं, तब भी एक दूसरे से दूर होने का तो इनका दिल ही नहीं हो रहा था। ऋतिका समीर थोड़ा सा एक दूसरे से हल्के से दूर होते हैं और एक दूसरे की तरफ देखते हैं, और न जाने फिर अचानक से क्या हो जाता है और फिर से एक दूसरे को किस करना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे 5 से 7 मिनट तक ये फिर किस करने के बाद जब एक दूसरे से हल्के से अलग होते हैं, तो इस वक्त ऋतिका ने समी के दोनों गालों के ऊपर अपना हाथ रख रखा होता है और समी उसे एक दीवानी की तरह देख रही होती है। तो ऋतिका को समी की तड़प का बहुत अच्छे से एहसास हो जाता है। वो उसको सीधे गले से लगा लेती है, अब मैं तुम्हारे साथ हूँ और हमेशा रहूँगी। और एक बात बोलूँ, अब जाने का डर कहीं नहीं है, कुछ होने का डर कहीं नहीं है। तुम्हें अगर मुझसे शादी करने के लिए वक्त चाहिए तो जितना वक्त चाहिए उतना लगा लेना। अब ना हमारे पास वक्त की कमी है ना किसी और चीज़ की। लेकिन सैमी कोई जवाब नहीं देती, वो उस ऋतिका को बस टाइट हक करके खड़ी हुई होती है कि इतने में समीर की रोने की आवाज़ हो जाती है। तो ऋतिका जो है वो समीर से थोड़ा सा दूर होती है, तो समीर से कहती है कि समीर रो रहा है। तो ऋतिका जो है फिर समीर के पास जाती है, उसे चुप कर देती है। और कुछ देर के बाद समीर भी खुद को मतलब वो क्या कहते हैं उसको, मतलब कि खुद को संभालती है और बाहर आ जाती है, और वो भी समीर के साथ अब खेल रही होती है। तो ये सब लोग जी हॉल में बैठे होते हैं। तो ऋतिका जो है वो समीर से कहती है क्या कर रखा है यार तुमने घर का, इस घर में कुछ है या नहीं है यार। तो समीर कहती क्या नहीं है, सब कुछ तो है। तो ऋतिका यार एसी भी नहीं है इस घर के अंदर, एसी भी नहीं है, देखो कितने पसीने आ रहे हैं यार। किचन में गई हूँ तो वहाँ फ्रिज नहीं है यार, खाने के लिए देखा तो किचन में कुछ नहीं है, घर में देख रही हूँ तो अजीब सी घुटन सी हो रही है, क्या है ये, घर है क्या है, कबाड़ खाना लग रहा है मुझे तो सैमी कहती मुझे कभी टाइम ही नहीं मिला इस कबाड़ खाने में, मतलब कि इस घर में कुछ लाने का ले जाने का, सिर्फ सोने के लिए आती हूँ मैं तो रीति कहते तो तुम्हें गर्मी नहीं लगती क्या। तो सैमी कहती गर्मी लगती, रूम में यार पंखा चल जाता है बहुत है यार। तो ऋतिका उसे ऐसे देख रही थी, ओए तुम वही हो ना बिना एसी के, तो तुम कभी घर में रुके नहीं हो और आज तुम, ओहो वाह क्या क्या बात है, मेरी जुदाई में तुम ऐसे हो गए, तुम कतई देवदास से बन गए हो। हाँ तो सैम कहती यार देवदास वाली क्या बात है यार, मतलब अब मुझे सच में फ़र्क नहीं पड़ता था क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, क्या खाती हूँ क्या पीती हूँ कैसे रहती हूँ, कोई मतलब नहीं है। तो रीति कहते हाँ अब तुम्हारा हुलिया देख करके तो मुझे सच में ऐसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे जंगली हो तुम। तो सैमी को हंसी आ जाती है, तो रीति हंस क्यों रहे हो तुम। तो सैमी कहती पता है पिछले 2 साल में ना किसी की इतनी हिम्मत नहीं कि मेरे सामने बोल जाए, और तुम हो मुझे जंगली कह रही हो। हाँ तो ऋतिका कहती कोई बात नहीं, वो 2 साल है ना, मैं देखना कैसे ख़त्म कर दूंगी। तो सैमी को थोड़ा मस्ती का मूड चढ़ता है, कहते हैं अच्छा ये जो समीर है ये 2 साल की निशानियाँ इसे कैसे। तो ऋतिका कहते ओए समीर के लिए कुछ नहीं। तो सैमी कहती क्यों कुछ नहीं कुछ नहीं, और वैसे भी सच में कुछ नहीं यार, मेरा भी बच्चा है, और वैसे भी जब उसकी माँ मेरी है तो उसके साथ की हर चीज़ मेरी हुई। तो ऋतिका को भी थोड़ी मस्ती सोचती होती है, ओ हेलो हेलो किसने कह दिया ये मेरा बेबी है तुम्हारा नहीं है। तो सैमी को थोड़ा गुस्सा आता है, अच्छा घर के बाहर निकल जा, बकवास मत कर, घर के बाहर चली जा, बेबी तो मेरा ही रहेगा, आई बात तेरी समझ में, तेरे को घर में रहना है तो तू रह वरना निकल जा यहाँ से। तो ऋतिका को ऐसे कहते कितने बुरे इंसान हो ना, मतलब तुम बच्चे के लिए मुझे घर से बाहर निकाल रहे हो, तुम्हारी इकलौती जान को घर से बाहर निकाल रहे हो, बेशरम इंसान, बिल्कुल भी शर्म नहीं है तुम में। तो सैमी को और मस्ती, अच्छा मुझ में शर्म नहीं है और तुम में तो बहुत शर्म है, अभी अभी देखा मैंने रूम में कितनी शर्म है तुम में, आई हो तुम आते ही मेरे लग गई तुम, शर्म वरम की कोई वही नहीं है तुमको, ये नहीं कि थोड़ी इज्जत रख लो थोड़ा इंतज़ार कर लो, नहीं आते ही टूट पड़ी। ये तो शुक्र है कि आती बाबू को भूख लग रही थी और तुम्हें भूख लग रही थी, वरना मैंने तो सोचा है तुम जैसी रूम मतलब जैसी घर के अंदर आती सीधे मुझे किस कर लेती तुम कितनी ज़्यादा बुरी हो रितिका, छे मोनी हो, ज़रा अपने आप को देखो कितनी ज़्यादा वो हो तुम। तो रितिका ओहो उल्टा जोर को तो आल को डांटे, तुम मुझे कह रहे हो, खुद को देखा है कभी तुमने, तुम वही हो जो मेरे आते ही मुझे ऐसे चिपक जाते थे ना, आते ही ले जाते थे अंदर कि चलो चलो चलो, और आज तुम मुझे सिखा रहे हो, वाह 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 मेरी बिल्ली मैं को मैं हूँ। तो साइन को भी ऐसे जाती है यार तू क्या कह रही है यार रितिका तू। तो रितिका अरे यार तुम भी तो कैसे कैसे बात कर रहे हो यार, एक बात बोलूँ बहुत मिस कर रही थी ना, कैसे तंग करूँ तुम्हें। तो साइन कहते हैं वही तो, और मैं भी किस तरीके से तंग हूँ मैं, तेरे को पता है तेरे बिना ना यार ज़िंदगी ज़िंदगी से नहीं थी यार, मेरे को तो याद ही नहीं है कब मैं दिल से खुश हुई हूँ, मतलब कब ऐसा एहसास होना कि यार आज तो मैं खुश हूँ, तेरे बिना ना यार सब कुछ अधूरा सा था, ऐसा लगता था सब कुछ हो गया भी नहीं है, तेरे को पता है मैंने सब कुछ, पर सब कुछ में भी कुछ नहीं था मेरे पास, पर आज देख ले सिर्फ तेरे आने से
तेरे आने से मेरी ज़िंदगी ऐसा लग रहा है परफेक्ट हो चुकी है, सारी चीज़ें आ चुकी हैं मेरी लाइफ में, अब किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। तू अपने साथ साथ एक चीज़ और अच्छी लाई है, तू समीर को भी ले आई, वाह वाह। इसे कहते हैं परफेक्ट फैमिली। तो रितिका कहती ये शुक्रिया था तो तुम्हें मेरे पति देव का करना चाहिए, सॉरी बनाने वाले पति देव का। तो समी कहती है बस रितिका। तो रितिका कहती क्या? तो समी कहती है मेरा ऑफिस जाने का बिल्कुल मन नहीं करा, मेरा ब्रांच जाने का बिल्कुल मन नहीं करा, मुझे ब्रांच नहीं जाना है। तो रितिका कहती फिर आज लीव ले लो। तो समी कहती लीव नहीं ले सकती यार, हमारा हेड आ रहा है यार, प्लीज़ मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा ना जाने का, लेकिन क्या करूँ मजबूरी है, जाना पड़ेगा। वरना मेरा बस चलता था ना, आज तो मैं पक्का छुट्टी ले लेती यार, मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा कहीं पे भी जाने का। और ब्रांच जाना, ब्रांच जाने के बाद तो तुझे पता है सुबह से शाम हो जाएगी मुझे, और विज़िट भी करवा के आनी है यार। ऋतिका मूड ख़राब हो रहा है मेरा। तो ऋतिका कहती है कि काम करना भी तो ज़रूरी है ना, मैं तुम्हारी लाइफ में आ गई हूँ तो क्या हुआ, काम भी तो उतना इंपॉर्टेंट है ना, तुम जाओ और अपना काम करो। और हाँ, अब मैं आ गई हूँ और मैं कहीं नहीं जाने वाली हूँ, तो ये डर भूल जाओ कि मैं चली जाऊँगी, और इस डर को निकाल दो, क्योंकि मैं जानती हूँ सिर्फ इसी डर की वजह से तुम्हारा जाने का दिल नहीं कर रहा। कहीं नहीं जा रही हूँ मैं, आई बात तुम्हारे सर में। तो मुझे पक्का नहीं जाएगी ना? तो अरे तुम्हारा सपना नहीं हूँ, हकीकत हूँ, कहीं नहीं जा रही हूँ। तो बस जाना और जल्दी से कोशिश करना कि जल्दी से आ जाओ। क्या ना इस घर में कुछ भी नहीं है, देखने को टीवी भी नहीं है। तो सर कहती है यार ऋतिका, तो एक काम करो, तुम है ना आज जाओ ब्रांच, काम करो अपना, ठीक है, और मैं इस घर को घर बनाती हूँ। क्या ना कि तुमने 4 दीवारें ही लगा रखी हैं, सिर्फ घर लायक नहीं है ये। तो सर कहती ठीक है डन, तो आज तुम है ना घर को घर बना दो और मैं काम कर लेती हूँ, फिर कल लीव लेकर के मज़े मारेंगे। तो रितिका कहती है हाँ ये सही है ना यार, चलेगा कोई बात नहीं, तुम जाओ। तो समी कहती है पक्का? तो हाँ जान चाहिए। तो समी कहते हाय हाय, ये 2 लफ्ज़ सुनने के लिए मेरा दिल गार्डन गार्डन। मैं जाऊँ जान? तो रितिका कहती नहीं, बिल्कुल नहीं। तो समी कहती नहीं ऐसे मत बोलो, जाने का दिल नहीं करेगा और जाना इंपॉर्टेंट है। तो कहते अरे जल्दी जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि मेरा मन बदल जाए। तो समी कहती फिर तो मैं जल्दी जाती हूँ ना। तो उसके बाद समी होती है वो तो नानी धुन चल जाती है, और जो ऋतिका होती है अब वो ये सोच रही होती है कि अब वो क्या करे। और कुछ देर के बाद समी जो है वो एकदम रेडी होकर के बाहर आ जाती है। तो ऋतिका उसे देखती है तो अब उसके दिल में और समी के लिए दीवानगी आ जाती है, क्योंकि पहले तो वो मतलब घर के कपड़ों में ही थी, लेकिन अब वो एकदम परफेक्ट रेडी थी। तो ऋतिका को सारी पुरानी बातें याद आ जाती हैं। तो वो समीर को तो वहाँ बैठा देती है और खुद समी के पास चल जाती है। समी उस वक्त अपनी वॉच को पहनी रही होती है कि ऋतिका जो है वो सीधे उसके सीने से आगे लग जाती है। तो समी कहती क्या हुआ? तो ऋतिका कहती कुछ नहीं, बस बहुत खुश हूँ मैं, कब से सपना था हमारा कि कब ऐसी सुबह होगी जब तुम रेडी होगे, मैं तुम्हें ऐसे देखूंगी बिना किसी डर के, एकदम खुशी से। कब से सपना था मेरा, आज जाके सपना सच हुआ, अब से दिन भी तुम्हारे साथ रात भी तुम्हारे साथ। वाह क्या लाइफ है यार। तो सैमी भी उसे गले लगा लेती है हाँ यार, ज़िंदगी में सच कहते हैं एक ना एक दिन तो सब कुछ ठीक हो ही जाता है, सब कुछ परफेक्ट हो जाता है। तो रितिका से थोड़ा परफेक्ट नहीं हुआ है, अभी इस घर को घर बनाना बाकी है। सैमी क्रेडिट कार्ड दो। तो सैमी क्रेडिट कार्ड क्यों चाहिए तुम्हें? तो रितिका हेलो लिमिट्स बताओ कितनी है? तो सैमी लिमिट तो ठीक है, तुम करने क्या वाली हो? तो रितिका कहती है कि कुछ सामान लेकर के आना है घर के लिए यार, एक काम करो एटीएम भी दे दो और क्रेडिट कार्ड भी दे दो, मुझे जितनी ज़रूरत होगी मैं ले लूँगी। तो समझते एक चल ठीक है आज तू खुश रह, ये ले। और वो दोनों चीज़ें रितिका को दे देती है कि अब तुमको जो करना हो वो कर लेना, और वैसे भी 2 साल से ना मैंने पैसे इकट्ठे ही करे, खर्च ही नहीं करे, अब तुम आ गई हो ना खर्च करने वाली, अब तुम करना। और तुम्हें पता है? तो रितिका कहती है क्या? तो समी क्या वो रितिका को अपने पास बैठाती है और फ़ोन में एक कोई अकाउंट वगैरह खोलती है ना। तो रितिका ये क्या है? तो समी कहती ये देखो, ये ना अकाउंट जो है ना वो मैंने तुम्हारे जाने के बाद बनाया था, यहाँ आने के बाद, कि अगर तुम यहाँ पर होती तो मैं पर मंथली तुमको पैसे देती, तो वो मैंने सारी इसके अंदर रख दिया। तो ये वाला एटीएम इसका है, ये मेरा है, और ये क्रेडिट कार्ड है, और तुमको जितनी शॉपिंग करनी हो कर लेना। और तुम एक काम करना इस वाले से करना, इसमें मैंने क्या ना 2 साल से पैसे सिर्फ जोड़े ही हैं कि अगर तुम होती तो तुम्हारे मेकअप के लिए, तुम्हारे घर के लिए, तुम्हारे ये वो फलाने में एक्स्ट्रा जितने भी पैसे हैं वो सब इसमें है, अब तुम इसको खर्च करो, मेरे वाले को वापस कर दो। तो रितिका कहती नहीं मैं मेरे से क्यों करूँ, तुम्हारे से करूँगी। तो सब नो। तो रितिका यस 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 अच्छा ठीक है ना, बाद में देख लेंगे ना शाम को, अभी तुम्हें लेट नहीं होना, जाना नहीं है तुम्हें ब्रांच? तो सब याद जाना है ब्रांच, जाऊँ मैं? तो रितिका कहती जल्दी से गो। तो उसके बाद सैमी होती है वो वहाँ से चली जाती है, लेकिन वो दोबारा वापस आती है, फिर रितिका के सर के ऊपर किस करती है, कहती है अब मैं जा रही हूँ। तो रितिका बस शाम को जल्दी आ जाना, मुझसे इंतज़ार नहीं होगा
कहना कि अब तुमसे दूरी मुझसे बर्दाश्त नहीं होगी। तो सैमी उसको हल्के से किस करते हुए, और तुमसे दूरी मेरे सहन नहीं होती है। मैं तो खुद चाहती हूँ कि आज सुनामी आ जाए, मैं बाहर जाऊँ, सुनामी आ जाए, मैं वापस अंदर आ जाऊँ और फिर से लॉकडाउन लग जाए और इस लॉकडाउन में मैं तुम्हारे साथ लॉक हो जाऊँ। काश ऐसा हो जाए ना। तो सर रितिका कहती है हाय, लॉकडाउन लोग चाहते नहीं हैं और तुम चाहते हो कि लॉकडाउन लग जाए। तो सर कहती ओह नहीं तो क्या, आज से 2 साल पहले भी तो लगा था ना, फिर से लग जाए। मेरी ज़िंदगी कितनी अच्छी हो जाएगी, मैं तुम्हारे साथ लॉक। अंदर से कोई बाहर नहीं जा सकता, बाहर से कोई अंदर नहीं आ सकता। आए हाय। तो ऋतिक उसको थोड़ा सा मारते हुए, जाने का क्या लोगे तुम, क्यों अपना और मेरा मूड ख़राब कर रहे हो। देख लेना जैसी बातें करो ना, मेरा मन नहीं करेगा तुम्हें यहाँ से भेजने का, और फिर तुम्हारे चाहे किसी भी हेड का फ़ोन आ जाए या तुम्हारे ब्रांच का फ़ोन आ जाए, मैं नहीं जाने दूंगी। तो सर कहती यार ये हो रहा है तेरे साथ तो। ठीक है मैं जा रही हूँ। तो उसके बाद सैमी जो होती है वो वहाँ से चली जाती है, और जो ऋतिका होती है वो अब बैठ करके बस सैमी को देख रही होती है। मतलब सिर्फ उसको महसूस कर रही होती है कि कैसे ये इंसान मेरे बिना रहा होगा। और वो सोच सोच करके उसे सैमी के ऊपर प्यार आ रहा होता है और खुद की गलती लग रही होती है। लेकिन फिर वो ये सोचती है कि अब देखना सब कुछ ठीक कर दूँगी, और जो ये 2 साल है ना, इन्हें 2 दिन में गायब करने की पूरी पूरी कोशिश करूँगी। तो उस दिन दोपहर को सैमी जो होती है वो थोड़ा सा अपने काम से फ्री होती है और ऋतिका के पास फ़ोन करती है कि जन कहाँ हो आप। तो ऋतिका कहती है घर हो, बताओ। तो सैमी कहती है घर हो, घर क्या कर रहे हो आप। तो ऋतिका घर क्या कर रही हो, काम कर रही हो, बताओ। तो सैमी कहती काम कर रही हो, तो मैं शर्म नहीं आती। अरे कैसा क्या कर दिया तुमने, इतना बिल क्यों भेजा है मेरे पास। तो बिल भेजा है मैंने तुम्हारे पास। ओह यार मैं तो भूल ही गई थी ना कि जितने पैसे निकालूंगी उन सब का डिटेल तो तुम्हारे पास जाएगी। नंबर तुमने तुम्हारे दे रखे हैं, मेरे दे देना यार बुद्धू बाबू। तो सर मेरी बुद्धू, ए तेरा दिमाग खराब है, मैंने इतने 2 साल में खर्च नहीं करा, तूने एक दिन में खर्च कर दिया, क्या लेकर के आई है ऐसा। तो ऋतिका कहती है कि लेकर आई हो ना, तुम्हारे घर में रखा है जो भी कुछ रखा है, देख लेना आकर के, समझ में आई, मेरा दिमाग मत खराब करो तुम। इतने प्यार से बात कर रही थी, जान क्या कर रहे हो, ये क्या गुस्से से बात कर रहे हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे गुस्से से बात करने की, होते कौन हो तुम चिल्लाने वाले, कौन हो आप, हु आर यू, पहचाना नहीं हमने आपको। तो सामी कहती है मैं तुझे घर आके बताऊंगी, पागल लड़की, भाई सेविंग भी कोई चीज़ होती है, तू खर्चा ही खर्चा करे जाती है, सेव तो कर ले। तो रीति कहती ओए एक्सक्यूज़ मी, तुमने ये पैसा मेरे लिए बचा के रख रखा है, मैं कुछ भी करूँ मेरी मर्जी, होते कौन हो तुम बोलने वाले, शट अप, चुपचाप रहो बस, आई बस समझ में, और बात करनी है तो बात करो वरना फ़ोन कट कर दो। तो सैम कहती ठीक है फ़ोन कट कर दियो मैं, पागल हो गई है तू, अरे बख्श दे यार कुछ तो रख ले। तो रीति कहती रख लिया मैंने, दिमाग मत ख़राब करो तुम मेरा, रखो फ़ोन। लेकिन उसके बाद ये दोनों चीज़ मतलब दोनों ही फ़ोन कट कर देते हैं। तो सैमी होती है वैसे तो गुस्सा तो नहीं होती है, बट हाँ उसे लड़ने के लिए कुछ ना कुछ ही होता है। और वहाँ पे ऋतिका जो होती है उसे पता होता है कि सैमी बस ऐवी ही है, ये बस मुझसे लड़ने का बहाना ढूंढ रही है और कुछ भी नहीं है। तो उस दिन शाम को सैमी जो है वो अपने घर जाती है, तो देखती है कि घर तो पूरा ही बदल चुका है अब। तो वहाँ पे ऋतिका जो होती है वो समीर के साथ होती है। तो सैमी उसके पास जाते हुए ओ हेलो, कितना खर्च करा। तो ऋतिक थी क्या यार तुम कितने बदतमीज़ इंसान हो ना, घर के अंदर आए हो और आते ही क्या है यार सैमी, पूछना है तो हाल पूछ लो, खर्चा पूछ रहे हो। तो सैमी थी भाई मेरी जेब से गया ना, मैं तो पूछूंगी ही पूछूंगी। तो ऋतिका को ऐसे दिया ओहो तुम्हारी जेब से गया है, कोई बात नहीं, कोई था नहीं ना तुम्हारी जेब खर्च करवाने वाला, अब तुम्हारी बीवी आ चुकी है, अब देखना तुम, तुम्हारी ज़िंदगी और तुम्हारे पैसे दोनों की कैसे बैंड बजाती हूँ मैं। तो सैमी उसके पास जाते हुए उसको ना एक ज़ोर से पंच मारती है ना, वैसे सिर्फ कमर की साइड। तो ये यार इस हरकत से दुखी हूँ मैं, क्यों मार रहे हो तुम मुझको। तो सैमी कहती क्यों ना मारूँ मैं तुझको, मैंने शर्म ना आवे बिल्कुल ही, क्या करा है ये तूने। तो मैंने क्या करा, और मैंने कुछ भी नहीं करा, मैंने तो सब कुछ अच्छा करा, ये देखो तुम्हारे घर में एसी नहीं, फ्रिज नहीं, कुछ नहीं, घर था कबाड़ खाना था, अब कबाड़ खाने को मैंने घर बना दिया। तो सैम कहती यार ये कबाड़ खाना ठीक था, इतना खर्चे मैं अफोर्ड नहीं कर सकती हूँ। तो ऋतिका उसको ऐसे देती ना तुम अफोर्ड, अरे जाओ यहाँ से तुम, बकवास मत करो। तो सैम कहती क्या है बकवास ना करूँ। तो कहती चुप रहो यार तुम, वैसे ही मैं गुस्से में हूँ। तो सैम कहती अब क्यों गुस्से में, अब तुम यार एक बात बताओ, तुमने तुम्हारी मन की कर ली ना। तो यार तुम गुस्सा हो ना इसलिए मैं अब ऐसे लग रहा है कि मैंने गलती कर दी अब तो सैमी जो है उसको गले लगाते अरे बाबू तुम उदास क्यों हो रहे हो, तुमने कोई गलती नहीं करी है, अरे ये सब कुछ तो लाना ही था ना, और वैसे भी तुम लाओ या मैं लाऊं, पहले तो मैं अकेले रहती थी तो मुझे लगा कि कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है, और तो मेरा बाबू आ गया, मेरे बेबी भी आ गया, अब तो लाना पड़ेगा ना सब कुछ। और मैं तो कहती तुमने बहुत कम खर्च करा है,
मैं जाती ना तो पक्का इससे ज़्यादा करके आती। तो रितिका उससे हंसती है, सच में? तो उसे बोलती हाँ हाँ तुमने बिल्कुल सही करा, तुम कोई गलत काम नहीं करके आई हो, परफेक्ट हो। मैं तो कहती हूँ कम खर्चा करके आई हो, ज़्यादा करके आना चाहिए तुमको। ये 1.5-2 लाख में क्या होता है बाबू, कुछ भी नहीं आता है, और खर्च करके आओ। तो उसने कहा हाँ ठीक है, कल जाके खर्च करके आऊँगी ना। तो सैम कहती हाँ ठीक है। लेकिन फिर वो सोचती ये क्या कह रही हूँ मैं। तो कहती नहीं नहीं रितिका नहीं, देखो सब कुछ तो आ ही गया है हमारे घर में, अब नहीं। तो कहती, नहीं नहीं तुम्ही ने तो कहा है। तो सैम कहती, तुमने मुझे इमोशनल करा है, तुमने ऐसा रोना सा फेस बनाया ना, इसकी वजह से मैंने ऐसे कहा है। तो रितिका कहती अब मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती हूँ, तुमने खुद ने कहा है। तो यार रितिका, तो कहती, जाओ चेंज करके आओ ना। तो सैम कहती हाँ मैं चेंज करके आ रही हूँ, लेकिन इस टॉपिक पे हम बात करेंगे ना। तो रितिका कहती हाँ ठीक है जाओ। तो उसके बाद सैमी जो होती है वो चेंज करने के लिए चल जाती है, और कुछ देर के बाद जब वो बाहर आती है तो रितिका जो है वो उसका बालकनी में वेट कर रही होती है। तो सैमी उसके पास जाते हुए और उसके गाल पे खल किस करती है कि क्या कर रही हो रितिका। तो रितिका कुछ नहीं, तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ, तुम्हारी कॉफ़ी। तो सैमी और रितिका जो होते हैं वो बालकनी में खड़े खड़े एक दूसरे के साथ कॉफ़ी पी रहे होते हैं, और वहाँ पे जो हल्की हल्की सी ठंडी ठंडी सी हवाएं होती हैं उन्हें महसूस कर रहे होते हैं। तो उसके बाद रितिका जो होती है वो सैमी के करीब मतलब थोड़ा क्लोज हो जाती है, और दोनों एक परफेक्ट कपल की तरह वहाँ पे खड़े होते हैं। तो सैमी कहती है कि रितिका तुम्हें पता है जब मैंने ये घर लिया था ना, तो मैंने यही सोचा था कि काश तुम मेरे साथ होती, काश हम दोनों यहाँ पर ऐसे होते। पर मैंने कभी सोचा नहीं था कि लाइफ में ये दिन मैं कभी देखूँगी। मैंने उम्मीद छोड़ दी थी, मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद मेरी ज़िंदगी का अब सब कुछ ख़त्म हो चुका है, अब कुछ नहीं बचा है। मगर देखो ना तुम मेरी ज़िंदगी में आ गई, और मेरी ज़िंदगी पहले जैसी हो गई। मैंने कभी नहीं सोचा था रितिका, थैंक यू मेरे लाइफ में दोबारा आने के लिए। तो रितिका जो है वो उसके हल्के से उसके और करीब जाते हुए, ऐसा कुछ भी नहीं है, और वैसे भी शायद हमारा जुदा होना इसीलिए था ताकि हम हमेशा के लिए एक दूसरे से मिल सकें। और देखो ना, हमें किसी से कुछ नहीं कहना, ना किसी से लड़ना झगड़ना, ना किसी के सवालों के जवाब देने। हम हमारी ज़िंदगी में अब एक दूसरे के साथ खुश रह सकते हैं। हमें किसी को मनाना नहीं पड़ेगा, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। परफेक्टली परफेक्ट लाइफ बन गई हमारी बिना किसी मेहनत के। बस हाँ ये है कि दर्द दोनों को सहना पड़ गया एक दूसरे से अलग रहने का। तो सैम कहती हूँ वो तो तुम ठीक कह रही हो, लेकिन रितिका मेरे पास एक सरप्राइज़ है तुम्हारे लिए। तो रितिका कहती क्या। तो सैम कहती है एक मिनट रुको। तो उसके बाद सैमी जो होती है वो एक फ़ोन करती है। तो रितिका कहती क्या। तो सैमी कहती नीचे चलो। तो उसके बाद सैमी जो होती है वो समीर और रितिका को जो है वो नीचे ले जाती है। तो उस वक्त रितिका की आंखें बंद कर लेती है। तो कहती क्या है सरप्राइज़ में। तो सैमी कहती कुछ है, तुमने एक बार मुझसे कहा था ना, तो वही है बस। तो रितिका को समझ नहीं आता ना, मैंने तुमसे ऐसा क्या कहा था जो तुम मुझे सरप्राइज़ देने वाले हो, बताओ ना सैमी। तो सैमी उसको बाहर जाके खड़ा कर देती कि दिखाऊं। तो कहते हाँ हाँ दिखाओ, इंतज़ार नहीं हो रहा। तो उसके बाद सैमी जब उसकी आंखों से अपना हाथ हटाती है तो वहाँ पर एक ब्रांड न्यू गाड़ी होती है। रितिका उसे देख करके काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। वैसे गाड़ी बताऊँ कौन सी थी, और रितिका की फेवरेट थी ना वो, 4 छल्ले वाली। मतलब समझ गए होगे, 4 छल्ले वाली तो कौन नहीं पहचानता। तो रितिका जब वो गाड़ी देखती है तो वो इतनी ज़्यादा खुश हो जाती है कि सच में। तो सैम कहते हैं क्या ना कि तुमने मुझे बताया था ना कि ये गाड़ी तुम्हारा ड्रीम है, कि तुम्हें इस गाड़ी में बैठना है, ये गाड़ी तुम्हारी होनी चाहिए। तो आज मैंने फिर ले ली, कैसा लगे तुम्हारा, कैसा लगा तुम्हें तुम्हारा गिफ्ट। तो रितिका जो है वो सैम को बोलने लगती है सच में तुम्हें आज भी याद था। तो सैम कहती और नहीं तो क्या, तुम्हारी हर चीज़ मुझे आज भी याद है। और तुम देखना जो जो ख्वाब तुमने देखे ना, मैं उन हर ख्वाब को हकीकत में बना दूँगी। मैंने 2 साल तुमसे अलग ज़रूर रही हूँ, लेकिन मैंने इतनी मेहनत करी है ना कि मैं तुम्हें बता नहीं सकती। तुम्हारे जाने के बाद है ना मेरा सिर्फ एक ही काम था, वो था सिर्फ पैसे कमाना। बस उस वक्त पैसे कमाना सिर्फ शौक था, लेकिन आज लगता है कि कुछ ना कुछ तो होता है ना, कि हम जो करते हैं उसके पीछे कुछ ना कुछ तो होना होता ही है। तो ऐसे ही कुछ हो गया होगा। तो रितिका शायद फिर सनू कहती कि अभी तो कोई मुझ पर चिल्ला रहा था ना कि मैंने इतना खर्च करा, और अभी खुद वो ऐसी गाड़ी लेकर के आया, अब तो मैं नहीं दिखता। तो सनू अरे यार जान, तुझ पे तो मेरी जान कुर्बान है, इतना क्या, अब तू देखियो, अब तेरा बाबू है ना तेरी हर ख्वाहिश पूरी करेगा। तो रितिका सही बात है, मेरे बाबू को लगता है बाबू ने सारी ख्वाहिशें पूरी कर ली जो अब मेरे पीछे पड़ गया। तो सैम कहते अब मेरी बस एक ही ख्वाहिश है कि तेरे चेहरे से स्माइल को एक पल के लिए भी ना जुदा होने दूँ, तू हमेशा खुश रहे, बस ऐसा कुछ ना कुछ करती रहूँ। तो रितिका तो मैं तुम्हारे लिए क्या ऐसा करूँ जिससे तुम्हें खुशी मिले, कुछ तो सोचना पड़ेगा ना।